So, hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shom उपाध्याय, BSc नर्सिंग इंटर्न फ्रॉम KGMU लखनऊ। तो अब देखो आपका जो यूपी सीनियर का एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग फॉर्म को उसको फिल किए रहे होंगे, जिन्होंने नहीं भी फिल किया। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो देखो इसमें हम लोग आज जो अपने चैनल पे मैं आप लोगों को यूपी सीनेट और यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, जो कि एग्ज़ाम की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके रिलेवेंट होते हैं, काफ़ी उनके हाई चांसेस होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की, उसकी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो यूपी जीईटी 2026 की मैराथन क्लास यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है हम लोग आपका एक पूरा जो आपका पेपर होता है, मॉक टेस्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि एक मॉक टेस्ट जो है यूपी जीईटी का, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है 100 क्वेश्चंस का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इसमें जो है आपका टोटल कितने यहाँ पे देखो 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है और टोटल 140 मिनट्स आपके पास होते हैं। इसमें आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th के लेवल की, जीके आपसे पूछी जाती है क्लास 12 के लेवल की, और इंग्लिश पूछी जाती है आपसे क्लास 10th के लेवल की। ठीक है, तो काफ़ी इजी होता है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अभी आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, तो काफ़ी सफिशियंट टाइम है जहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझ सकते हैं। तो मतलब बोल रहा है हु ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑप्शंस में है आपके यहाँ पे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो चलो बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी होगा। सबको पता है जो आरबीसी होता है इसको और इसका एक और नाम होता है आरबीसी का। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, इराइथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, कंटेन रेड आयरन रिच प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड रिजल्ट्स विथ अप 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो एक आरबीसी का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने 4 ऑक्सीजन के कणों को जो है वो उनका परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मतलब इससे पूछा कि आपसे जो है वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता है क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, H2O। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने, एक परमाणु से जुड़ के जो है वो बनता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H2O में। इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो H2O में जो बॉन्ड एंगल अगर आपको बताऊँ तो इसमें होता है 104.5 डिग्री का जो है इसका बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते चलूँगा जहाँ से और भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे बल का पूछा है, एसआई मात्रक जो है क्या होता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऑप्शंस में है जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। तो क्या होगा इसका, जो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो होता है बल की गणितीय रूप में द्रव्यमान और त्वरण क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में होता है। ठीक है, इसको परिभाषित किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका न्यूटन। ठीक है, तो सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन होगा। और इसकी जो यूनिट की होती है, यूनिट इसको याद रखो, यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का जो मात्रक होता है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि पौधों में भोजन जो है किस प्रक्रिया से बनता है। जो प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। तो क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। तो देखो ऐसे ही आपसे इतने इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इसमें जीएनएम के एग्जाम में बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों का सिलेक्शन जो है सीनेट में नहीं हुआ तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। जीएनएम में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ से भी आप जो है वो नर्सिंग ऑफिसर तक का सफ़र जो तय कर सकते हो। बस आपको इसमें आफ्टर जीएनएम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, बाकी ये भी जो है आपके फिर बाद में जो है आपके बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाता है। आगे है अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में कन्वर्ट करता है, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। चलो बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सारे कर लिए होंगे, तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, रेड होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही होता है। ठीक है, अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो
आपसे यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इसके ऑप्शंस में है वोल्ट, ओम एंड है एम्पियर एंड कूलम। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे एम्पियर। अगला है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट्स। तो देखो ह्यूमन जो हार्ट्स होता है कुछ ऐसा होता है ना, ये आपको एक डायग्राम के बेस पे बता रहा हूँ इसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने यहाँ पे चैम्बर होते हैं, टोटल 4 चैम्बर जो है पाए जाते हैं। सबसे हल्की गैस कौन है, विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो है पूछा है कि सबसे लाइटेस्ट मतलब हल्की गैस जो है कौन सी है। ऑप्शंस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्यों हुआ, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना डायटोमिक होता है, H2 में होता है, तो ऐसा एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक, तो दो का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी के देखो बाकी जो जितने और ऑप्शन हैं उनमें क्या है, सबका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है वो हीलियम का भी देखो कितना होता है, हीलियम का 4 होता है ना यहाँ पे। नहीं नहीं, हीलियम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है 8 का डी होगा 2। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग यूपी जीईटी का फॉर्म जो है इस बार फिल किए हो तो अभी आपके पास लगभग 1 वीक का टाइम है। इसको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके इसमें आप जो है सिलेक्शन पा सकते हो। इसके लिए बस आपको जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, बचे हुए एक हफ्ते जो आपके पास बचा है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आप लोग जो है फ्लोरेंस अकेडमी का जो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ कितना 99 रुपीज़ में आपको जो 15 मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके यूपी जीईटी के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड है। तो बहुत ही इफेक्टिव प्रेस्टीज है आपके। अगर यूपी सीएम की प्रिपरेशन किया और आपके उसमें नंबर जो है कम आ रहे हैं तो यूपी जो जीएनएम आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से भी आप जीएनएम करके आप जो है नर्सिंग ऑफिसर तक बन सकते हो, ठीक है। बहुत और इससे भी ऊँची आप जो है पोस्ट पर जा सकते हो। तो बस आपको जो है थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपकी तैयारी तो पहले से हुई होगी, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि जो सीनियर का पैटर्न होता है, सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है सीनियर के कंपेरिजन में। तो आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है बहुत इफेक्टिव हो सकती है। आई एम श्योर कि अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो सिलेक्शन है डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसे बाई करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जो हमारा नंबर है 8115529251, ठीक है। नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से यूपी जीईटी का जो टेस्ट सीरीज है आप लोग उसे बाई कर सकते हो। अगला है कि ध्वनि निर्वात क्यों में नहीं चलती है, वाई मतलब कैन साउंड नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जो साउंड होती है वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल करती है। तो देखो साउंड इज क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज ए मैकेनिकल वेव दैट प्रोपेगेट वाई लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिस। थोड़ा मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो देखो पहली बात तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई मीडियम नहीं होता है, ठीक है, माध्यम नहीं होता है, इसलिए जो है वैक्यूम में वो आपका जो ध्वनि है ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो देखो ध्वनि को ना कड़ाई से एक यांत्रिक तरंग के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, जो अनुदैर्ध्य, संपीड़न और विरल माध्यम से प्रसारित होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी एंड एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपका स्कर्वी होता है। ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है। जो ओम सलाह है वो मतलब किन किन जो ऐसी कौन सी दो राशियाँ हैं जिनके बीच क्या करता है, संबंध बताता है। ऑप्शंस में है बल और द्रव्यमान, ताप और दाब, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और ऊर्जा और शक्ति। तो 11 का क्या होगा यहाँ पे, जो 11 होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा और शक्ति। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड एक अम्ल है या फिर बेस है, साल्ट है, मेटल है। क्षार, लवण, धातु बताओ चलो क्या है, ठीक है। क्या पूछा था यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, फार्मूला NaCl। इसको क्या होता है, किस नाम से कॉमनली जानते हैं, कॉमन साल्ट। जो हम सामान्यतः जो नमक खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसका फार्मूला होता है NaCl। अब चलो बताओ जो है वो आपका जो NaCl होता है क्या होता है। तो क्या होता है, साल्ट मैंने पहले बताया ना, वो क्या होता है, लवण होता है NaCl। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो ऑप्शंस में आपका डायनेमिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा 13 के यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
अगला है अवतल अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है? कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म केवल आभासी, केवल सीधी, वास्तविक तथा उल्टा एंड कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 जो है होगा आपका यहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा, मतलब कि सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, संयोजन एंड अपघटन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका क्या होगा सही ऑप्शन? बी होगा ऑक्सीडेशन। अगला है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है? फिल्टर ऑफ ब्लड, डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड रक्त बनाना। तो क्या होता है इसका सही जो मतलब काम होता है गुर्दे का, वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 3 × 10⁴ एंड 3 × 10⁻²। तो चलो बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपसे, मतलब ये पहले आप कर चुके होगे। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला है pH 7। अगर pH 7 है तो क्या इंडिकेट करता है वो? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड साल्टी क्या होता है? तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? अगर देखो 7 है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक, और अगर मोर देन 7 है तो क्या हो जाएगा आपका ये? बेसिक। अगर इक्वल टू 7 है तो मतलब न्यूट्रल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पौधों में जो है जल का परिवहन कौन करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट इज डन बाई फ्लोएम, जाइलम एंड क्या है? स्टोमाटा एंड रूट हेयर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो गया सही ऑप्शन? बी होगा जाइलम। अगला है यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला है इंसुलिन किस प्रकार की ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल। तो थायराइड किससे सेक्रेशन होता है यहाँ पे आपका? पैनक्रियाज से होता है। मेटल्स आर जनरली, जो सामान्यतः धातुएं होती हैं कैसी होती हैं? ब्रिटल होती हैं, डक्टाइल, गैसियस एंड ओपेक। तो जो देखो जो धातुएं होती हैं, धातुएं बेसिकली क्या होती हैं? ब्रिटल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा इसका? डक्टाइल। ठीक है, तन्य मतलब। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो है एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, जो मतलब एसआई यूनिट आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो है आपसे एसआई यूनिट पूछ रहा है तो क्या होगा इसका? टेस्ला। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? ऑप्शंस में आपके यहाँ पे हैं डार्विन, पॉस्चर, रॉबर्ट हुक एंड न्यूटन। तो कोशिका की खोज किसने की थी यहाँ पे? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। अगला है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो कार्बन होता है ना, कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। लाल रक्त का सॉरी रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर इन ब्लड इज ड्यू टू प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। तो जो आपका ब्लड होता है जो लाल दिखता है किसके कारण दिखता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 जो है वो मॉलिक्यूल आपका जो मतलब आपका ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है CO2 गैस का परीक्षण किससे किया जाता है? लिटमस से, फिनॉप्थलीन से, चूने का पानी एंड जल से। तो काफ़ी देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे? चूने का पानी, लाइम वाटर। एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर न्यूटन। तो एसआई यूनिट के क्या होता है इसका? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? लीवर। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फार्मूला ऑफ द अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का आपसे यहाँ पे बेसिकली फार्मूला पूछा है। तो ऑप्शंस में NH3, NO2, N2, HNO3। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? NH3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम गति किससे संबंधित है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है किससे संबंधित है? बल से, एक्सेलरेशन से, इनर्शिया से एंड प्रेशर से। तो किससे संबंधित है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? यहाँ पे इनर्शिया से है। इनके हिसाब से न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट जस्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड अनटिल एन एक्ट ऑफ द एक्सटर्नल नेट फोर्स।
इनके हिसाब से जो है मतलब कोई वस्तु जो है तब तक गति में रहती है जब तक कि उस पे क्या होता है, या फिर अपनी स्थिति, मतलब बेसिकली इतना सा ऐसे समझो कि मतलब कोई भी वस्तु हो, अपनी उसकी अवस्था तब तक नहीं चेंज होती है जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सपोज़ आपकी पेन जो है टेबल पे रखी हुई है, वो वहीं पे पड़ी रहेगी, वो चाहती है कि वहीं पे पड़ी रहे जब तक कि आप उस पे क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ठीक है? तो ये देखो, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे बात नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, एफर्ट्स एफर्ट्स उसके लिए आपको डालना पड़ेगा ना। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप उसे कॉल नहीं करोगे, टेक्स्ट नहीं करोगे, ठीक है, हमारा आपको ब्लॉक कर दी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। आप चाहे उस व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दी, इंस्टा पे करो, ठीक है, आप वॉट एवर चाहे जहाँ भी करो। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब तक कि आप कोई भी एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर वो आपको नहीं पसंद करती है तो नहीं ही पसंद करेगी हमेशा, अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे उस पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको न्यूटन का जो फर्स्ट प्लान है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ पे होता है भोजन का मुख्य पाचन? तो क्या होगा यहाँ पे, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो भोजन का मुख्यतः जो पाचन होता है वो यहीं पे होता है। छाल का स्वाद कैसा होता है? बेस, ठीक है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। चलो बताओ क्या होता है अगर बेस हो कैसा है? तो क्या होगा यहाँ पे, छाल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, मतलब बिटर होता है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? तो देखो प्रेशर इसको तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा प्रेशर का फार्मूला? सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन फंक्शन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पे? एनर्जी प्रोडक्शन। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लोहे पर जंग लगना जो है किसकी आवश्यक होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वाटर ओनली, ऑक्सीजन ओनली, नाइट्रोजन। तो किसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है? चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका सही ऑप्शन, जल्दी जल्दी बताओ, मैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा? चलो टिक करो। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलो बताओ क्या होगा, इसको मैं बहुत बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला है, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी की आपसे एसआई यूनिट बेसिकली पूछा है यहाँ पे। तो वॉट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका सही होगा, जूल। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? ब्लड क्लॉटिंग इज हेल्प बाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्या होगा इसका 38 का यहाँ पे? चलो जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन। कब ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है ब्लड का, जब उसकी कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है? ठीक है, आपने सुना होगा प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर बहुत कम प्लेटलेट्स होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग, इवन नोज ब्लीडिंग, गम्स से खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर बहुत 50,000 का नीचे से अगर 20,000 के आसपास अगर पहुँच जाए तो बहुत सीवियर ऐसी कंडीशन होती है, जब क्या होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हमारे बॉडी में। अगला है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। चलो फटाफट बताओ क्या होगा, 39 की क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट क्या होती है? फटाफट बताओ क्या होगा, जूल, वॉट, ओम, एम्पियर। क्या होगा बताओ इसमें से? तो क्या होगा इसका, वॉट, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में आ सकता है। चलो बताओ क्या होगा, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। टिबिया, फीमर, रेडियस, अल्ना। क्या होगा बताओ फटाफट, क्या होगा, फीमर। बी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे क्या पूछा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ से फॉर्मूला पूछा है। ऑप्शंस में है H2SO4। H2SO4 क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना, तो इतनी होगा। HNO3 ऑप्शन में है, और क्या क्या है यहाँ पे, HCl है, NOH है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है क्या होता है, HCl। क्या होगा, HCl। अगला है, कॉनकेव लेंस फॉर्म्स। अवतल दर्पण जो है लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टी, आभासी एवं सीधी, कोई नहीं।
तो चलो बताओ 43 में क्या होगा सही ऑप्शन, इसका होगा आपका सी होगा, आभासी एवं सीधा मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। फटाफट बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका। 23, 44, 46, 48 क्या होगा, 46। ठीक है। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस में स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी बेरी। फटाफट बताओ क्या होगा इसका 45 का। 45 क्या होगा यहाँ पे, रिकेट्स। रिकेट्स किसका बीमारी है, बोन का होता है ना। तो अगला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिलेटेड टू। परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, ध्वनि से, प्रकाश से, ऊष्मा से एंड विद्युत से। फटाफट बताओ क्या होगा 46 का, क्या होगा, लाइट। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तंत्रिका तंत्र का मूल इकाई क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज आरबीसी, डीएनए, सेल, न्यूरॉन्स। तो 47 का यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन 47 का, चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा। बी ऑप्शन होगा, सॉरी डी मतलब न्यूरॉन। सबकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट याद रखो। अगला है 48, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, मेटल प्लस अगर एसिड, अगर मेटल प्लस एसिड जो है आपस में मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, फटाफट बताओ क्या होगा। तो ऑप्शंस में है साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट एंड ऑक्सीजन, एसिड एंड बेस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे साल्ट एंड हाइड्रोजन, मतलब कि जो है आपका ए ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, जिंक है, HCl से रिएक्शन करते क्या बनता है, JDnCl2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2HCl लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, JDn प्लस HCl से बनेगा JDnCl2 प्लस H2। अगला है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फटाफट बताओ, क्वेश्चन करा चुका हूँ। फूड फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज बाई जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर एंड स्टोमाटा। क्या होगा 49 के यहाँ पे, फटाफट बताओ। फ्लोएम। तो अगर फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है तो जाइलम क्या करता है, पीछे मैं करा चुका हूँ, चलो पीछे अगर नहीं याद है तो पीछे बैक करके देखना, या फिर PDF में जब ऐप से डाउनलोड करना तो वहाँ पे देख लेना। अभी अभी आगे चलो वीडियो क्वेश्चन देखो। बट जाइलम फ्लोएम फ्लोएम याद रखना, इनका काम क्या होता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग काम होता है। मानव शरीर जो है किस समान तापमान कितना होता है, फटाफट बताओ कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 36, 37, 38। क्या होता है बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फॉरेन हाइट में पूछते तो बताओ क्या होगा, अगर फॉरेन हाइट में यही क्वेश्चन होता है तो क्या होता है आपका 98 पॉइंट जो है आपका 6 डिग्री फॉरेन हाइट जो आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो हमने अभी किसके क्वेश्चन किए, जनरल साइंस के क्वेश्चन किए, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसके क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के करेंगे। तो अगला है यहाँ पे चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द क्या है, कोवर्ड, फियरफुल, करेजियस एंड वीक। तो ब्रेव का क्या होगा यहाँ पे, करेजियस होगा मतलब बहादुर, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंसिडेंट, सॉरी एंशियंट। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। एंशियंट का मतलब क्या होता है आपका, प्राचीन, पुराना। तो क्या होगा, ओल्ड होगा, मॉडर्न होगा, हिस्टोरिकल होगा एंड ट्रेडिशन। एंटोनिम्स पूछना है मतलब उल्टा आपको बताना है, तो क्या होगा इसका, मॉडर्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विच इज़ द करेक्ट आर्टिकल। सी इज़, फिल इन द ब्लैंक, हॉनेस्ट गर्ल। देखो हॉनेस्ट तो भले है, बट आप जिसको प्रोनाउंशिएट करते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट मतलब ONEST। एच यहाँ पे क्या होता है, एच जो होता है आपका साइलेंट होता है। एच क्या होता है, साइलेंट होता है। तो क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इसके साथ जो आपका वॉवल यूज होगा, देखो ऐसे तो हॉनेस्ट है, बट हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट है, तो हमें ऑनेस्ट के वैसे तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, आपका कॉन्सोनेंट लगना चाहिए था। बट ऑनेस्ट पढ़ोगे तो AEIOU क्या होता है, आपका वॉवल होते हैं। तो वॉवल के साथ क्या यूज होता है, AEIOU। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, ए होगा एन होगा बताओ। अगर AEIOU से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, चलो बताओ फटाफट बताओ क्या होगा इसका, क्या होगा आपका, एन यूज होगा ना यहाँ पे। ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड। आपको यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंट की स्पेलिंग बतानी है। तो देखो जो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पे देखो सी ऑप्शन जो आपका वो सही है। अगला आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स। रीडिंग, अब आपको क्या नाउन बताना है, रीडिंग आर स्टूडेंट्स द। तो चलो 55 का बताओ क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे, क्या होगा, सी होगा स्टूडेंट्स। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन अराइव्ड
फिल इन द ब्लैंक, टाइम, इन, एट, ऑन, बाई, क्या होगा बताओ, प्रीपोजिशन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन होगा, ऑन होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या होगा प्रीपोजिशन, ऑन होगा। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो ऐसे देखो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जीएनएम के एग्जाम में, बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप समझते जाओ कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, आपको चाइल्ड का जो है प्लूरल यहाँ पे प्लूरल बताना है। तो क्या होगा, चाइल्ड्स यस लगेगा कि ईएस लग जाएगा कि चिल्ड्रन होगा कि चिल्ड्रंस होगा, चलो बताओ फटाफट बताओ क्या होगा इसका, ठीक है बताओ क्या होगा इसका। तो क्या होगा यहाँ पे इसका प्लूरल होगा CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड का क्या होगा प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर है, प्लूरल इसका क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड्स, चाइल्ड एस ई एस मत लगाना, ठीक है, प्लूरल है इसमें SAIES लगा दो। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, शी राइट्स ए लेटर रोट बाई हर, ए लेटर इज रिटन बाई हर, ए लेटर वॉज रिटन बाई हर, लेटर हैज रिटन बाई हर। तो यहाँ पे आपसे क्या पैसिव वॉइस पूछा है, चलो बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फटाफट कमेंट करो इसका क्या होगा 58 का। तो क्या होगा इसका, ए लेटर इज रिटन बाई हर, मतलब कि इसका बी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, ए पीस ऑफ केक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी इजी एंड वेरी वेरी टेस्टी। तो इडियम्स मतलब मुहावरे या लोकोक्तियाँ आप कहते हो ना, पढ़ते हो, जैसे एक आप कहावत सुनते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसे इंग्लिश में होता है इडियम्स होते हैं। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, मतलब कि वेरी इजी, बहुत आसानी से। अगला है फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट वर्ब, आपको करेक्ट करेक्ट वर्ब है चूज करना है। ही फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शंस में है गो, गोज, गोइंग, गॉन। अब चलो बताओ फटाफट क्या होगा इसमें, गो होगा, गोज होगा, गोइंग होगा, गॉन होगा, क्या होगा बताओ फटाफट क्या होगा यहाँ पे, गोज, GOES, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, ठीक है, विजयी होना। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो क्या है, सक्सेस, अचीवमेंट, डिफीट, विन। तो क्या होगा विक्ट्री का उल्टा, डिफीट मतलब पराजित हो जाना। अगला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, जिया हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, जिया हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या होगा, जिया हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या सही ऑप्शन है बताओ, इसमें आपको एडजेक्टिव चूज करना है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन, क्या होगा यहाँ पे इसका ब्यूटीफुल, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो 63 का क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगला 64 है आई हैव बीन वेटिंग हियर फिल इन द ब्लैंक 2 आवर्स सिंस फ्रॉम फॉर बाई, क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे फॉर होगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड के आपको यहाँ पे समानार्थी शब्द चूज करना है, स्लो, फास्ट, वीक, क्वाइट, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी बताना है, रैपिड का मतलब तेज, फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज ही होता है। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ही सेड आई एम हैप्पी, इसका आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, बताओ फटाफट क्या होगा सही ऑप्शन। चलो बताओ 66, 66 से क्या होगा यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, मतलब कि इसका सी ऑप्शन सही है ना, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। अगला है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए पर्सन हु टीचर स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति है जो स्टूडेंट को पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फार्मर। सबको पता, आँख मूंद किसको लगा दोगे यार, टीचर होगा, सबको पता होगा इसका ऑप्शन। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन, आपको यहाँ पे सही कंजक्शन चूज करना है, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, बट एंड और बिकॉज, क्या होगा फटाफट बताओ क्या यहाँ पे एंड होगा, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। अगला है क्वेश्चन चूज द करेक्ट, क्या है यहाँ पे पंचुएटेड सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, एंड यहाँ पे देखो सारे जो ये कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, हाइफन है, कॉमा है, ठीक है, फुल स्टॉप है, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्वेश्चन के बाद क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, क्या होगा इसका, व्हाट इज़ योर नेम। अगला है सेंटेंस ऑफ करेक्ट मीनिंग, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रुथफुल, लेजी, क्लेवर, एंग्री, फटाफट बताओ क्या होगा हॉनेस्ट। अभी हम पीछे ना हॉनेस्ट नहीं, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मैं जानबूझ के बोला आपसे, तो यहाँ पे पीछे आपने एन यूज किया था ना,
तो क्या होगा इसका, ट्रूथफुल मतलब विश्वसनीय आदमी। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा इंग्लिश का जो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूपी जीडी, तो हमने 20 क्वेश्चन जो कवर कर लिया। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने जो है 50 क्वेश्चन किसके कर लिए, जनरल साइंस के कर लिए, 20 क्वेश्चन जो हमने वो इंग्लिश के कर लिए। अब हमारा किसका नंबर आता है, जीके का। ठीक है, हम चलते हैं जीके क्वेश्चन करते हैं, जिसका कितना 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल। तो चलो बताओ क्या होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, लेपर्ड होगा। क्या होगा इसका, बाघ, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, सी होगा, न्यू दिल्ली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज केम इनटू फोर्स। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 अक्टूबर 1949 एंड 2 अक्टूबर 1950। फटाफट बताओ, सब लोग मनाते हो ना जाके संविधान गणतंत्र दिवस। चलो बताओ क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा जो संविधान है लागू हुआ था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सबको पता है क्या होता है, पिकॉक होता है। यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय क्या है, लंदन, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। फटाफट बताओ क्या होगा इसका, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क, मतलब कि डी ऑप्शन, यूएन। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। अगला है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ऑप्शंस में है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, फटाफट बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होता है, लखनऊ। अगला है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स कितना होता है, फटाफट बताओ, आप सब वोट देने जाते हो, कितना होता है, 5 वर्ष बाद ना चुनाव होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गुलाब, सूरजमुखी, लोटस मतलब कमल एंड लिली। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे, लोटस, मतलब सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जो हो गया द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था, फटाफट बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग पढ़ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। बताओ चलो फटाफट क्या होगा इसका सही ऑप्शन, किसने दिया था, क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन बोला है बिल्कुल सही आपने बोला है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बाय एरिया, एरिया के बेसिस पे जो है लार्जेस्ट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो देखो, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बोला जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या आपसे एरिया पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पे, तो कंफ्यूज मत होना, क्या होगा यहाँ पे, राजस्थान। अगला है, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अभी रिसेंटली पढ़ा था, सबने इसे सेलिब्रेट किया था, कितना होता है, 5 जून को। ठीक है, आज कितना है, 10 जून है, तो 5 जून को क्या था, आपके यूपी सीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। अगला तो ऐसे याद रखना, ठीक है, 6 जून को यूपी सीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके एक दिन पहले याद रखो कि यूपी सीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो मतलब कितना हो जाएगा, 5 जून। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो क्या बोलते हैं इसको, राज्यसभा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नीम, बरगद, आम, पीपल। फटाफट बताओ क्या होगा, 84 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होगा, बरगद, मतलब बी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शंस में है यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। आप सभी लोग देखो, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए सबसे ऊपर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज होकर फटाफट इसको लगा दोगे, लेकिन इसका ये ऑप्शन नहीं सही है, बल्कि क्या सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद एंड छांदोग्य उपनिषद। किससे होता है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन, तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन होगा, मुंडक उपनिषद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं,
यूपी में कितने ज़िले हैं? चलो फटाफट बताओ। 70, 72, 75, 78 कितने हैं? कितना होगा यहाँ पे? 75 है, ठीक है। अभी तक फिलहाल कितने 75 जो है वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। अगला है, भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? है तो हॉकी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ना उसको क्रिकेट को कर देना चाहिए, क्योंकि हॉकी तो मुझे लग रहा है बहुत रेयर है किसी को पता खेलना भी आता होगा कि हॉकी जो है कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो हॉकी तो, बट होता है क्या, राष्ट्रीय खेल हमारा जो खेल है क्या है? हॉकी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई स्टैब्लिश्ड इन 1935, 1947, 1950 एंड 1969। फटाफट बताओ क्या होगा सही ऑप्शन? क्या होगा? 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? व्हेन वॉज द जनगण मन फर्स्ट संग? 1905, 1911, 1920, 1947। तो जनगण मन जो है पहले, बताओ फटाफट, जो है कब गाया गया था? तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यहाँ पे बी होगा, 1911 में। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब वोट देने के लिए आपकी मिनिमम उम्र है कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21, 25। फटाफट बताओ। आप सब वोट देने गए हो कि नहीं गए हो? ठीक है, लेकिन नहीं गए हो तो जान लो 18 वर्ष होता है। आप सब 18 साल के हो गए होगे या तो फिर होने वाले होगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जब 18 के हो जाओगे तो अपना जो है वो वोटर कार्ड बनवा लेना, ताकि वोट देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद जाके आप जो है अपना कैंडिडेट चूज कर सकते हो। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा। तो क्या है यहाँ पे? सी है प्रयागराज। देखो मेन जो यूपी का जो है वो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रयागराज में है, बट उसका एक ब्रांच जो है वो लखनऊ में भी है, ठीक है। हाई कोर्ट एक लखनऊ में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आने वाला है। बताओ कब होता है? 5 जून, 11 जुलाई, 21 जून एंड 1 मई। फटाफट बताओ क्या होता है? आने वाला है। आज कितना 10 जून हो गया ना, तो आज से लगभग 11 दिन बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाएगा। तो कितना होगा? 21 जून, ठीक है। मतलब भारत का राष्ट्र, और ठीक है। तो अभी इसी मंथ में देखो दो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल गए। एक 5 जून मिल गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। और 21 जून को क्या है? वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे होता है, ठीक है। तो दो डेट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जून के ही महीने में, और जून के महीने में आपका एग्जाम भी है, तो उस हिसाब से ये दोनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होगा इंडिया का। फटाफट बताओ क्या होगा? चलो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। तो क्या होगा? बी होगा, डॉल्फिन। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पे होती है? 2, 3, 4, 5। फटाफट बताओ कितनी पे होती है? क्या होगा? 3 होता है ना, मतलब कि क्या होगा इसका? बी ऑप्शन जो आपको सही होगा। तो देखो भारत में जो है वो मानकीकृत पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो बेसिकली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एक त्रिस्तरीय जो है ढांचे में इसकी विशेषता रखती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फटाफट बताओ। प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? इंदिरा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? फटाफट बताओ। 1930, 1942, 1947, 1950। तो कब हुआ था यार? 1942 में। इसके 5 साल बाद जो है हमारा देश मतलब आज़ाद हुआ था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? केला, सेब, आम, संतरा। अभी फिलहाल सीजन भी चल रहा है उसी फल का, बताओ। इतना तो गेस कर लिया होगा क्या होगा। क्या केला होता है? क्या सेब होता है? क्या आम? क्या संतरा? फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होता है। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? सी होगा, आम होगा। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको सेलिब्रेट करते भी होंगे। कब होता है? 26 नवंबर को, ठीक है। मतलब कि सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। 26 जनवरी नहीं होगा। 26 जनवरी को तो इसको इस दिन मतलब वो लागू हुआ था ना, लेकिन जो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा एंड ए मेरे वतन के लोगों। फटाफट बताओ क्या होगा? 100 का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसको तो यार सही कर लो कम से कम। अगर पहले के गलत किया तो इसको सही कर लो। चलो कमेंट करके फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही ऑप्शन। 100 का क्या होगा? तो क्या होगा? वंदे मातरम, ठीक है। मतलब कि आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। तो टोटल हमने कितने अभी तक
100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए फटाफट हमने। तो देखो अभी ज़्यादा लंबा मैं आपको खींचना नहीं चाहता, मैं आपको ठीक है इसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट कर सकता था। कम टाइम में मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा ली है, पूरा आपको एक मॉक टेस्ट आपका समझो हो गया, ठीक है। ये तो इतना आपने कर लिया। बाकी अगला वीडियो आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको अगर अगला मैराथन क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मैराथन, ठीक है। तो मैं आपको आपके लिए जो है अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगली मैराथन क्लास जल्दी कल तक आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके जो है 50 कमेंट आ जाते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट मैराथन का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कल तक आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज हमने जो है वो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ठीक है। जो आपका एक मॉक टेस्ट समझो हमने आपका कवर कर लिया, एक तरह से मैराथन क्लास आपकी थी, इसमें हम 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक पूरा पेपर जो है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसे ज्वाइन करने के बाद सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ से फ्लोरेंस एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, नहीं तो जो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8115529251 पे आप क्या करो व्हाट्सएप कर दो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कैसे आपको जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो जो है वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर कोई आपका डाउट होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।